तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में अच्छे से डिस्कशंस कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ठीक है, सो ट्रेस ऑफ एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स का जो सम होता है उसको हम बोलते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे आपका ए मैट्रिक्स गिवन है, ए इज इक्वल टू ए बी सी, कोई भी एलिमेंट्स यहाँ पे हो सकता है, नंबर्स हो सकता है, यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स है। सो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, तो ये आपका एक मैट्रिक्स है। अगर मैं पूछ रही हूँ आपसे कि इसका ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, ठीक है, तो आपको क्या करनी है, इसका जो डायगोनल एलिमेंट्स है जैसे कि ए ई आई, ठीक है, इसको सम कर देनी है, तो आपका जो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, सो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए ट्रेस ऑफ ए इस तरह भी लिखते हैं और टी आर ऑफ ए ऐसे भी लिखते हैं। ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू ए प्लस ई प्लस आई। ठीक है, तो ये होता है आपका ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो चलिए इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। ये हो गया इसका प्रॉपर्टी नंबर 1, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे है ट्रेस ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी इंटू ए। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ए इंटू बी का ट्रेस निकालेंगे या फिर बी इंटू ए का ट्रेस निकालेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर में आपको साइक्लिक ऑर्डर फॉलो करनी है। यहाँ पे देखिए ट्रेस ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ डी ए बी सी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ सी डी ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी सी डी ए। ठीक है, तो ये आपको साइक्लिक ऑर्डर यहाँ पे फॉलो करनी है। तो ये जो है सारे ही ये जो इक्वेशंस है आपस में इक्वल हो जाएंगे ट्रेस के फॉर्म में। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी है। एग्जाम्पल क्या है, 4 आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स ई एफ जी एच, इफ़ ई एफ इज इक्वल टू एफ ई देन ट्रेस ऑफ ई एफ जी एच इज़। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शंस आपको गिवन है, ट्रेस ऑफ एच जी एफ ई होगा, ठीक है, या फिर इसका ट्रेस ऑफ जी एफ ई एच होगा, या फिर ट्रेस ऑफ ई इंटू ट्रेस ऑफ एफ, ट्रेस ऑफ जी इंटू ट्रेस ऑफ एच, ठीक है, या ये होगा, या फिर ट्रेस ऑफ ई जी एच एफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको नोट क्या करनी है, सो इफ़ ई एफ इज इक्वल टू एफ ई एफ जो है वो एफ ई के इक्वल होगा। तो ये जो फॉर्मूला है वो 4 नंबर में जो था, सॉरी 3 नंबर में जो था, इसी को अप्लाई करनी है आपको। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका वैल्यू, यहाँ पे ट्रेस ऑफ ई एफ जी एच इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ एफ ई जी एच आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया ई एफ इज इक्वल टू एफ ई है। ठीक है, ई एफ इज इक्वल टू एफ ई है, तो यहाँ पे इसके इक्वल हो जाएगा ट्रेस ई जी एच एफ। ठीक है, ये इसके इक्वल आ जाएगा और आपका जो 4 नंबर है वो करेक्ट हो जाएगा। ये जो 4 नंबर है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कुछ हो गया ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज़ और ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का ये वैल्यूज़। ठीक है, तो आपको ये याद रखनी है कि डायगोनल एलिमेंट्स का जो भी सम होगा उसको हम बोलते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे, रैंक कैसे निकालते हैं और हमारा रैंक कैसे आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए आप इस टॉपिक को भी मिस नहीं करिएगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।